दोस्तों, मनी मैनेजमेंट किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। जो व्यक्ति मनी को मैनेज करना जानता है वह हमेशा आर्थिक रूप से खुश रहता है। दोस्तों, बहुत सा पैसा होते हुए भी कुछ लोग कुछ छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों? आइए इसका उत्तर एक मोटिवेशनल स्टोरी के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले एक व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गई। चोर उनके घर से रखे 10 लाख रुपए चोरी करके ले गए। पूरा परिवार बहुत दुखी था। उस व्यक्ति और उसकी पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल था। तो दोस्तों, आपको पता ही है, किसी व्यक्ति के अगर मेहनत की कमाई हुई 10 लाख रुपए की धनराशि, जो कि एक बहुत बड़ी धनराशि है, अगर चोर उसको चुरा के ले जाए तो उसके जीवन पे कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस घर आई और जांच पड़ताल करके चली गई। तभी अचानक उनके कुलगुरु उनसे मिलने पहुँचे। परिवार परेशान था। परेशान परिवार ने घर पर आए कुलगुरु का स्वागत किया, उन्हें सम्मान से बैठाया और पानी आदि के लिए पूछा। कुलगुरु ने देखा कि घर में सभी उदास हैं। सबके चेहरे लटके हुए देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है? सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? घर में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं? तब उस व्यक्ति ने अपने गुरु को चोरी के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। गुरुजी बोले, चोर तुम्हारा क्या क्या चुरा कर ले गए? वह व्यक्ति बोला, घर में कोई कीमती चीज़ है ही नहीं, जैसे तैसे हम अपना गुजारा करते हैं। चोर तो हमारी जमा पूंजी ले गया, जो 10 लाख रुपए थी। गुरुजी बोले, क्या 10 लाख रुपए? तुम तो इतनी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चलाते हो। बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें भी तुम्हारे घर में नहीं हैं, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वह व्यक्ति बोला, मेरे पिता मुझे 6 लाख रुपए दे गए थे और कह गए थे कि इन्हें कहीं भी खर्च मत करना और इनमें बहुत से पैसे अपनी तरफ से जोड़ना और उन्हें अपने बेटों को दे देना और उनसे भी आगे पैसों को जोड़ते रहने को कह देना। अब तक मैं इसमें 4 लाख रुपए जोड़ चुका हूँ, लेकिन गुरुजी अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरा सब कुछ लुट गया है। वर्षों की कमाई में से कुछ भी नहीं बचा है। गुरुजी बोले, परेशान मत हो और धीरज रखो। यह बताओ कि तुमने इस जमा पूंजी में से आज तक कुछ खर्च क्यों नहीं किया? वह व्यक्ति बोला, नहीं, खर्च करता भी तो कैसे? यदि खर्च करता तो क्या इतना जोड़ पाता? गुरुजी बोले, आने वाले समय में इस धन में से कितना खर्च करने का तुम्हारा इरादा था? वह व्यक्ति बोला, गुरुजी, बिल्कुल भी खर्च करने का इरादा नहीं था। यदि खर्च करता तो आगे और धन अधिक कैसे बढ़ाता और बेटों को दिया जाने वाला धन कम ना हो जाता? तब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पिता द्वारा दिए गए धन में तुमने कुछ खर्च नहीं किया। आगे भविष्य में भी इस धन में से कुछ भी खर्च करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? वह व्यक्ति बोला, चिंता क्यों नहीं होगी गुरुजी? अगर हमारे वर्षों की जमा पूंजी ऐसे कोई चुरा कर ले जाए तो चिंता तो होती ही है। आखिर हमारे वर्षों की जमा पूंजी थी। हमारे पूर्वजों ने हमें इसी तरह से धन प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट करना सिखाया था। इतना सुनकर गुरुजी घर से बाहर गए और एक थैले में छोटे छोटे पत्थर भर लाए और उस धनी व्यक्ति को देते हुए बोले, पत्थर भरे हुए इस थैले को लो और वहाँ रख दो जहाँ तुमने अपना धन रखा हुआ था। हर महीने उसमें कुछ और पत्थर जोड़ते रहना। इस तरह बहुत से पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे। जब तुम इनमें से ज़रूरत पड़ने पर भी
कुछ खर्च नहीं करोगे तो तिजोरी में धन क्या और पत्थर क्या, दोनों एक ही तो चीज़ है। धन तुम खर्च नहीं करना चाहते और यह पत्थर तुम खर्च कर नहीं सकोगे, तो ये दोनों बराबर हो गए। अपने गुरुजी की इन बात को सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। वह बोला, गलती हमारी ही है गुरुजी। अगर हम ज़रूरत पड़ने पर इसमें से धन खर्च करते रहते तो आज तक की ज़रूरतों की चीज़ों के लिए कभी भी परेशान ना होते। उसे बीच में रोकते हुए गुरुजी बोले, और ना ही तुम्हारा यह धन चोरों द्वारा चुराया जाता, क्योंकि तुमने घर की सही से मरम्मत नहीं कराई थी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर चोर घर से तुम्हारा चोरी कर कर ले गए। इतना पैसा होने पर घर को सुरक्षित रखना भी एक ज़रूरत थी जो कि तुमने पूरी नहीं की। अब उस व्यक्ति की आंखें खुल गई थी। गुरुजी की बातें से सही से समझ में आ गई थी। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? दोस्तों, इस कहानी से हमें मनी मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ व्यवहारिक बातें सीखने को मिलती है। जैसे कहानी में धनी व्यक्ति के पूर्वजों ने धन प्रबंधन के बारे में उसे बताया था कि धन लगातार बचाओ, खर्च मत करो और हमेशा इसे बढ़ाते रहो, जो कि मनी मैनेजमेंट की बिल्कुल गलत व्यवहारिक सोच है। वास्तव में मनी मैनेजमेंट का सही व्यवहारिक अर्थ, जो प्रैक्टिकल मीनिंग है, वो ये है कि धन लगातार बचाओ, घर अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर खर्च करो, लेकिन बगैर ज़रूरत के कभी भी, तथा बचाए हुए धन को इन्वेस्ट करके और अधिक बढ़ाते रहो। सोचो, यदि आप किसी मार्केट में जाओ जहां आपकी ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें हों और आपकी जेब पैसों से भरी हुई हो, आप मार्केट में घूमते रहो और कुछ देर बाद बिना कुछ खरीदे वापस आ जाओ, तो समझ लो आपकी जेब में चाहे पैसे भरे हों या पत्थर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि पैसा केवल जोड़ते ही रहोगे और धन से ज़रूरत की चीज़ों को नहीं खरीदोगे, तो वह जमा किया हुआ धन आपको कभी भी सुख नहीं दे पाएगा। अतः ज़रूरत की चीज़ों पे हमेशा पैसा खर्च करना चाहिए और बिना ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने से हमेशा बचना चाहिए। धन चलता हुआ अच्छा रहता है, क्योंकि तभी यह सही मायने में बढ़ता है, जबकि रुका हुआ धन या तो चुरा लिया जाता है या फिर अपने मूल्य को लगातार कम करता रहता है।